भाई दूज की वैसे तो बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से पहली पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव की पत्नी संज्ञा से दो संतानें थीं, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण करके उन्हें ही अपने पुत्र और पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाया करती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती, और यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित भी करती, किंतु व्यवस्था और अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर नहीं जा पाते थे। एक दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज जी ने नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। बहन ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया और उनके मस्तक पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना जी ने उनके आग्रह को देखकर कहा कि भैया, अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इस प्रकार जो भी भाई अपनी बहन के घर उसका आतिथ्य स्वीकार करे और इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन कराए, उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने ये भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना जी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से भी बचे रहेंगे। यमुना जी की प्रार्थना को यमराज जी ने तत्काल स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का ये पवित्र त्योहार मनाया जाने लगा। भाई दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का भी समापन हो जाता है। वैसे तो इस दिन अपनी सगी बहन से ही तिलक करवाना चाहिए। अगर अपनी सगी बहन ना हो तो ममेरी, फुफेरी, चचेरी, तहेरी या मौसेरी बहनों के साथ ही मुंह बोली बहनों से भी आप तिलक करवा सकते हैं और उन्हें उपहार देकर उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। अब सुनिए भाई दूज की दूसरी पौराणिक कथा। एक गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रहती थी। उनका एक बेटा था और एक बेटी थी। बुजुर्ग महिला ने अपनी बेटी का विवाह करवा दिया था। एक दिन जब भाई दूज का त्योहार आया तो उन बुजुर्ग महिला के बेटे ने कहा कि माँ, मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद उनकी माँ ने कहा कि बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, तुम टीका करवाने के बाद अपनी बहन को क्या दोगे? और वैसे भी तुम्हारी बहन तो बहुत ही क्लेशी है, उसके घर जाकर क्या करोगे? लेकिन उस बुजुर्ग महिला के बेटे ने जिद करके अपनी बहन के घर जाने के लिए अपनी माँ से आज्ञा ले ली, उन्हें मना लिया। फिर वह भाई अपनी माँ की आज्ञा लेकर अपनी बहन के घर निकल पड़ा। जैसे ही वह थोड़ी दूर पहुंचा तभी उसे एक बहुत गहरी नदी मिली, जो उससे कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने पानी में डुबोकर मार दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा काल हूँ। जिसके बाद वह भाई उस नदी से कहने लगा कि हे नदी माता, अगर तुम मुझे थोड़ी देर का समय दे दो तो मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं वहां से वापस आऊं तब तुम मुझे मार लेना। जिसके बाद वह नदी भाई को आगे जाने का रास्ता दे देती है। वह भाई आगे की ओर चल दिया। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसे एक शेर मिला जो बहुत भूखा था। कहने लगा कि मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। वह भाई शेर से कहने लगा कि नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं अपनी बहन के पास टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं लौट कर आऊंगा तब तुम मुझे खा लेना। शेर ने भी उस भाई को जाने के लिए रास्ता दे दिया। इस प्रकार वह भाई आगे बढ़ा तो कुछ दूर पर उसे एक सांप मिला। वह भी कहने लगा कि मैं तुम्हें डस लूंगा। भाई ने सांप से भी वही कहा कि मैं भी अपनी बहन के घर टीका करवाने जा रहा हूँ। सुनकर सांप ने भी उसे रास्ता दे दिया। अब इस तरह से रास्ते में विघ्न बाधाओं को पार करके भाई अपनी बहन के घर पहुंच गया। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो घर के बाहर से आवाज लगाने लगा, लेकिन घर के अंदर उसकी बहन सूत काट रही थी। सूत काटते समय उसका धागा टूट गया और वहां के लोगों की ये मान्यता थी कि अगर सूत काटते समय धागा टूट जाए तो बाहर चाहे कोई भी बुला रहा हो, वह बिना आवाज करे और बिना धागा को जोड़कर अगर चली जाए तो वह व्यक्ति मर जाएगा जो दरवाजे के बाहर है। अब उसने आवाज तो सुन ली थी, लेकिन वह दरवाजा खोलने के लिए नहीं गई। वह बिना आवाज के धागा जोड़ने लगी। लेकिन उधर जब बाहर खड़े हुए भाई ने बहुत देर तक आवाज लगाई और उसकी बहन बाहर नहीं आई तो वह वहां से नाराज होकर जाने लगा। तब तक उसकी बहन धागे को जोड़कर तुरंत अपने भाई के पास आकर उसे रोकने लगी और उसे अपने घर के अंदर ले गई।
वह बहन अपनी पड़ोस में रहने वाली एक महिला के पास गई और उससे पूछने लगी कि बताइए मुझे भाई दूज के दिन क्या क्या बनाया जाता है, कैसे तिलक किया जाता है। तब उस महिला ने उसे बताया कि तुम तेल से अपने चूल्हे को लीपो और घी में चावल पकाओ। बहन पड़ोसन के कहे अनुसार कहने लगी। तब तक उसका भाई आया और उससे कहने लगा कि बहन मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। लेकिन उसकी बहन पड़ोस की महिला की बातों में आकर काम कर रही थी। जब उसके भाई ने रसोई में आकर देखा तो बहन से कहने लगा कि बहन तुम तो बहुत भोली हो, जिस कारण हर कोई तुम्हें पागल बना देता है। क्या तुमने कभी घी में चावल पकते हुए देखा है? अरे मेरी भोली मासूम बहन, क्या कभी चूल्हे को तेल से लीपा जाता है? तुम गोबर से चूल्हे को लीपो और पानी में चावल पकाओ। यह सुनकर बहन ने अपने भाई की बात मानी। जैसा जैसा उसके भाई ने करने के लिए बोला था वैसा वैसा उसने किया और भोजन बनाकर अपने भाई को खिलाया। थोड़ी देर के बाद उसने अपने भाई को तिलक भी कर दिया। जब उसका भाई अगले दिन वापस जाने के लिए कहने लगा तब उसकी बहन अपने भाई के लिए रास्ते में ले जाने के लिए कुछ लड्डू बनाकर देने लगी कि भाई इसको रास्ते में अगर भूख लगे तो खा लेना। और उनमें से कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए भी उसने रख लिए। जैसे ही उसका भाई चला और उसकी बहन के बच्चे उन लड्डुओं को खाने की जिद करने लगे तो वह अपने भाई के लिए जो बनाए हुए लड्डू थे उसमें से जो लड्डू उसने बचा कर रखे थे वही अपने बच्चों को दे दिए। तभी उन बच्चों की नज़र उन लड्डुओं में पड़ी जो एकदम से नीले हो रहे थे। जैसे ही बहन की नज़र उन लड्डुओं पर पड़ी तो वह रसोई घर में जाकर देखने लगी। तब उसे पता चला कि उसने जो लड्डू बनाए हैं उसमें तो सांप मर गया था और उसी से उसने लड्डू बना दिए हैं। जिसके बाद वह बहन बहुत दुखी हो गई और वह अपने भाई के पीछे भागने लगी कि रास्ते में अगर मेरे भाई ने वो लड्डू खा लिए तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। बहुत तेज़ी से भागते हुए वह जब गई तो रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद ही उसे उसका भाई मिल गया। वह जैसे ही वहाँ पहुँची तभी उसने भाई से पूछा कि भाई तूने लड्डू तो नहीं खाए? तो उसका भाई कहने लगा नहीं, और तभी अपने भाई को उसने सारी बात बता दी। बहन ने भगवान का खूब धन्यवाद किया। फिर लड्डू की पोटली भाई से लेकर गड्ढा खोदकर उसने सारे लड्डू उस गड्ढे में भर दिए। बहन को ऐसा करते देखकर भाई पूछने लगा कि बहन क्या बात है? तो उसने सांप वाली सारी घटना बता दी। कहने लगा कि बहन तुमने मुझे आज तो इस काल से बचा लिया, किंतु मेरे पीछे तो 3 काल मेरा इंतजार कर रहे हैं। नदी, सांप, शेर की घटना अपनी बहन को भाई ने बता दी। सुनकर बहन बहुत दुखी हुई। कुछ समय के बाद चलते चलते जब बहन को प्यास लगी तो वह पास के ही एक तालाब पर पानी पीने के लिए गई। वहाँ पर एक बुढ़िया बैठी हुई माला तैयार कर रही थी। बुढ़िया को माला तैयार करते हुए देखकर उसने पूछा कि माताजी आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप कौन हैं? वह बोली कि मैं विधाता हूँ, एक लड़की के भाई के लिए माला तैयार कर रही हूँ जिसका काल आने वाला है। उसकी बहन ने चक्की में पीसकर एक सांप को मार डाला है। बहन समझ गई कि वह उसी के भाई के लिए कह रही है। बहन ने पूछा माँ जी इस काल से बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? तब बुढ़िया विधाता ने कहा कि बहन अपने भाई को गाली देती रहे और जब तक उसका ब्याह ना हो जाए तब तक उसके साथ रहे, क्योंकि वही उस पर आने वाले काल को टाल सकती है। ऐसा ही हुआ। बहन अब वापस अपने घर लौटने के बजाय अपने भाई के साथ मायके जाने के लिए तैयार हो गई। उसने तैयार होने से पहले खूब सारा मांस, दूध और एक ओढ़नी ले ली। अपने वचन के अनुसार उसके भाई को शेर खाने वाला था, तो बहन ने आगे बढ़कर पहले तो उसे खूब सारा मांस खाने को दिया। शेर उस मांस को खाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे व्यस्त देखकर वे दोनों भाई बहन चुपके से आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो वही सांप मिला जिससे वचन कर उसका भाई आगे बढ़ गया था। उस सांप को बहन ने दूध पीने को दिया और आगे बढ़ गए। नदी पड़ी तो रास्ते में नदी पार करते समय बहन ने नदी को ओढ़नी उड़ा दी, जिससे नदी बहुत प्रसन्न हुई और उन दोनों को सही सलामत पार करने के लिए रास्ता दे दिया। इधर 3 काल से बचते हुए वे दोनों भाई बहन अपनी माँ के यहाँ पहुँच गए। घर पहुंचकर बहन अपने भाई को खूब जोर जोर से गालियां देने लगी और वही गुस्से वाला मिजाज पहले से धारण कर लिया जैसा वो शादी होने से पहले किया करती थी। माँ ने अपने बेटे से कहा कि देखा बेटा, मैं तुझे इसीलिए मना कर रही थी, ये हमेशा गुस्से में रहती है और गाली गलौज करती है, इससे ज़्यादा स्नेह मत किया कर। भाई ने कहा माँ मुझे ये 3 काल से बचा कर लाई है, रास्ते भर तो बिल्कुल ठीक थी, न जाने यहाँ पहुँच इसे क्या हो गया। कुछ दिनों के बाद भाई का रिश्ता आया। ब्याह की तारीख निश्चित हो गई। विवाह के समय मंडप में बहन बैठी। अग्नि से धधकती हुई ज्वाला ने अचानक पूरे मंडप को जलाकर खाक कर दिया।
किंतु भाई पर कोई भी आंच नहीं आने दी। द्वार छिकाई की रस्म हुई। बहन द्वार से पहले निकली और भाई को दूसरे द्वार से जाने के लिए कहने लगी। बहन जैसे ही आगे बढ़ी कि पूरा का पूरा द्वार भरभरा कर नीचे गिर गया। यहाँ पर भी उसने अपने भाई की रक्षा की। रात होने पर बहन अपने भाई के कमरे के द्वार पर बैठकर पहरा देने लगी। थोड़ी ही देर बाद एक विषधर सांप कमरे में प्रवेश करने की कोशिश करने लगा तो उसने उसे पकड़कर एक टोकरी में बंद कर दिया और वह निश्चिंत होकर एक किनारे सो गई। बुढ़िया माँ ने देखा कि बेटी सो रही है और सभी बारातियों को विदा कर दिया जाए। ऐसा ही किया, सभी बारातियों को विदा कर दिया गया। बहन की जब नींद खुली तो देखा कि वहां पर कोई नहीं था। माँ से पूछने पर पता चला कि सभी बाराती तो विदा हो चुके हैं। बहन ने अपनी माँ से बारातियों को वापस बुलाने के लिए कहा। माँ ने सभी बारातियों को वापस बुलाया। बहन ने फिर अपने स्वभाव और इस प्रकार के जो भी काम उसने किए थे उन सभी के पीछे जो उसका उद्देश्य था वो सभी को बतला दिया। सब कुछ सच बतला दिया। उसने ये भी बताया कि किस प्रकार मेरे भाई पर काल मंडरा रहा था। उसे गाली देना और उसके साथ रहना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि इसी से मेरे भाई की रक्षा हो सकती थी। बहन की बात सुनकर सभी प्रसन्न हुए, क्योंकि वो सभी जानते थे कि भाई का विवाह होते समय जितनी भी बाधाएं आई, जितने भी संकट आए, उसे बहन ने अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार सभी ने उस बहन की जय जयकार की। सभी लोगों ने मिलकर पहले पूरे सम्मान के साथ अपनी बहन को विदा किया और फिर उसके बाद पूरी बारात वहां से विदा हुई। इस घटना के साथ ही हर बहन यम द्वितीया के दिन अपने भाई को तिलक, कलावा और मंगल के सभी सामानों से अपने भाई की पूजा करने लगी। ये थी भाई दूज की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के साथ व्रत कथा की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।